अगेन। हम जीएसटी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, एंड आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सेक्शंस हमने इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए हैं। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 9। विच एक्ट फ्रेंड्स? कौन से एक्ट के हमने सेक्शंस कवर किए थे फ्रेंड्स? ये आईजीएसटी के सेक्शंस मैंने कवर किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। उससे पहले गो थ्रू, हल्का सा गो थ्रू सेक्शंस का वापस हो जाए, एक रिवीजन जो कि इनिशियल हमें करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 7। कुछ डेफिनेशंस भी हमने पढ़ी थी, आई होप आपने उसको रीड कर लिया है। सेक्शन नंबर 7 इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेक्शन नंबर 9 कोस्टल एरिया, सेक्शन नंबर 9 स्पेसिफिक टेरिटरी के बारे में बताया गया, कोस्टल एरिया के बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 7 इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में कितने सब सेक्शंस थे फ्रेंड्स? हाउ मेनी? 5। 2 गुड्स के, 2 सर्विसेज के और एक एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का था फ्रेंड्स? आर यू ओके? एक्सपोर्ट का था या नहीं था? बिल्कुल था फ्रेंड्स, बिल्कुल था। ओके, सब सेक्शन नंबर 1 में क्या था हमारा? 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, 1 स्टेट और यूटी। ओके फ्रेंड्स, ओके। सब्जेक्ट टू सेक्शन, सब्जेक्ट टू प्रोविजन, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 किसका था? आईजीएसटी एक्ट। मैंने आपको लिखवाया था आईजीएसटी एक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में। सेकेंड पॉइंट इंपोर्ट, वो भी किस चीज़ के रिगार्डिंग? इंपोर्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग? गुड्स के रिगार्डिंग। थर्ड में सेम चीज़ें बट सर्विसेज के रिगार्डिंग। फोर्थ में सेम चीज़ें बट सर्विसेज के रिगार्डिंग इंपोर्ट। फिफ्थ में एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। डन फ्रेंड्स? इसी तरह से हमारे थे, इसी तरह से हमारा था सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 था हमारा इंट्रा स्टेट। विच फ्रेंड्स? इंट्रा स्टेट। इसमें कितने सेक्शंस थे? इतने सब सेक्शंस बताइए प्लीज। हाउ मेनी सबसेक्शंस आर देयर इन सेक्शन नंबर 8? देयर आर 2 सबसेक्शंस फ्रेंड्स, वन रिलेटेड टू गुड्स, अदर रिलेटेड फॉर सर्विसेज। डन फ्रेंड्स? और इसमें कुछ बातें बताई गई कि ये इंट्रा स्टेट नहीं है क्योंकि ये इंटर में कवर हो गया था। तो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े हम। सेक्शन नंबर 9 में क्या था? कुछ एग्जाम्पल्स थे, आपको इजीली समझ में आ गए थे। सेक्शन नंबर 9 में क्या था फ्रेंड्स? 9 के 2 पॉइंट्स थे। सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर, अगर हम टीडब्ल्यूआई में सप्लाई कर रहे हैं, टीडब्ल्यूआई से सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाएगा? हमारा पॉइंट ऑफ एरिया कौन सा माना जाएगा? जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं अब हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसे मार्क कर लीजिए प्लीज़, आप इसे मार्क कर लीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे जाकर ये बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट हम ये पढ़ेंगे। आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कीजिए। सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हम उस पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, क्या क्या पढ़ा है, कुछ आइडिया? सीजीएसटी का सेक्शन नंबर 7, यस। 8 पढ़ा है हमने। मिक्स कॉम्पोजिट बिल्कुल पढ़ा है। सेक्शन नंबर 9 अब भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। आईजीएसटी का 7, 8, 9 कवर। सो फ्रेंड्स, 3 सेक्शन, एक हमने पूरी रीडिंग, फुल रीडिंग कह सकते हो आप, फुल रीडिंग। पूरी रीडिंग कितने सेक्शंस की है हमने? 7, 8। 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड 7, 8, 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। पढ़े फ्रेंड्स? पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट। ओके, लेवी एंड कलेक्शन, टैक्स कब लगेगा, कैसे कलेक्ट करना है। ओके, सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। फ्रेंड्स, लेवी एंड कलेक्शन पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1, इसके 5 सबसेक्शन है फ्रेंड्स। इसके कितने सबसेक्शन है फ्रेंड्स? 5। हाउ मैनी? 5। ठीक है फ्रेंड्स, और सेम कॉपी पेस्ट है फ्रेंड। 5 और 9 कॉपी पेस्ट है। आप 5 पढ़ लीजिए, 9 कॉपी पेस्ट है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसेक्शन नंबर 1, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 2। ओके, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 2 को छोड़कर, हम छोड़ते हैं उस चीज को। देयर शेल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप इसे सीजीएसटी टैक्स बोल सकते हैं। सीजीएसटी एक्ट का सीजीएसटी टैक्स, सीजीएसटी, आप इसको सीधे से सीजीएसटी बोल दीजिए। डन फ्रेंड्स, डन। ऑन ऑल इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स। फ्रेंड्स, इंटरस्टेट क्यों नहीं है? फ्रेंड्स, इंटरस्टेट क्यों नहीं है? सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं।
अगर यही बात लिखी होगी हमारी सेक्शन नंबर 5 में, तो क्या मिलेगा आपको? इंटर स्टेट। क्या मिलेगा फ्रेंड्स आपको? इंटर स्टेट मिलेगा फ्रेंड्स। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल गया है, इतनी माथापच्ची करने की जरूरत क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, डन। आई होप आपको क्लियर हो रही चीज़ें। इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रेंड्स लॉ को पढ़ रहे हैं हम, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट, फ्रेंड्स कुछ चीज़ों को छोड़कर, एक्सेप्ट बोला इन्होंने, एक्सेप्ट, आप चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फ्रेंड्स आपको ध्यान है कुछ हमने चैप्टर नंबर 1 में कुछ किया था, फ्रेंड्स, एल्कोहलिक लिक्कर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैंने वहाँ पर 91, 92 ऐसे लिखवाया था आपको, हाँ या ना? प्लीज़ फ्रेंड्स बताइए हाँ या ना। हाँ लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था फ्रेंड्स। एल्कोहलिक लिक्कर छोड़कर जो कि सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 15, विच अंडर सेक्शन 15, कौन सा था अंडर सेक्शन 15? वैल्यूएशन का सेक्शन था फ्रेंड्स, वैल्यूएशन का सेक्शन था। आप लिख के रखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतनी आपको याद होंगी चीज़ें, और आप कनेक्ट भी करेंगे। आप जब भी आप फर्स्ट नंबर चैप्टर याद करेंगे आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर 91, 92 के बारे में बताया गया, जो कि आप थर्ड में भी पढ़ेंगे। डन फ्रेंड्स? ओके डन। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, वापस पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 2 को छोड़कर देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड CGST ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट on the supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15, and at such rate not exceeding 20% फ्रेंड्स, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हम CGST एक्ट की बात करते तो मैक्सिमम टैक्स रेट कितना होना चाहिए? 20%। और अभी कितना है जो फिलहाल मैक्सिमम है? 14 फ्रेंड्स। 28 IGST का है, तो CGST IGST का ऑब्वियस है हाफ मिलेगा आपको। तो अभी कौन सा रेट चल रहा है? 14% फ्रेंड्स। डन। आपको सबसेक्शन नंबर 1 में क्या पता चला फ्रेंड्स? क्या पता चला, एक गो थ्रू करते हैं हम लोग सबसेक्शन नंबर 1 का। सारे ही इंट्रा स्टेट पर CGST लगेगा, सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज एक्सेप्ट लिक्कर, और मैक्सिमम रेट कितना है? 20। मैक्सिमम रेट कितना है? 20 बाय द नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। कब लगेगा ये? लिक्कर पर। एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है फ्रेंड्स रूल्स में जाएंगे हम लोग। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हम लोग रूल्स चेक करेंगे। हम लोग क्या चेक करेंगे फ्रेंड्स? रूल्स चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके। एंड शैल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। ओके फ्रेंड्स, सबसेक्शन नंबर 1 याद हुआ फ्रेंड्स? याद हुआ, समझ में आया? समझ में आया। लेवी एंड कलेक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कब लेवी होगा, कब कलेक्ट होगा। लेवी कब कब हो जाएगा? कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, गुड्स की, सर्विसेज की, या किसी की भी, मतलब बोथ, एक्सेप्ट लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसमें सबसेक्शन नंबर 1 में लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बाहर किया गया है। ठीक है जी। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड, जो कि सेक्शन नंबर 15 के हिसाब से जो भी वैल्यू आएगी, एंड एट सच रेट, जो कि 20% से ज़्यादा ना हो, 20% से ज़्यादा ना हो। ठीक है फ्रेंड? एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन काउंसिल। ठीक है फ्रेंड्स? ओके डन है फ्रेंड्स, डन है। सबसेक्शन नंबर 2 इज सो इजी फ्रेंड्स। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात की गई, इन पे GST नहीं लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया? फर्स्ट में क्या लिखा है कि 2 को छोड़ देंगे, मतलब 2 पे टैक्स नहीं लगना। हम अभी पढ़ रहे ना फ्रेंड्स, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 2 को छोड़कर, यानी कि 2 पे टैक्स नहीं लगेगा। अब 2 में ऐसी क्या चीज़ जिन पे टैक्स नहीं लगेगा? यानी कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। जब आएगा तब की तब देखेंगे। डन फ्रेंड्स? थर्ड सबसेक्शन RCM, फोर्थ सबसेक्शन RCM, फिफ्थ सबसेक्शन स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, थर्ड सबसेक्शन, the government may on the recommendation of the council by notification specify categories, कुछ ही कैटेगरीज को है, specify categories of supply of goods और services और both,
द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन RCM बेसिस, यहाँ फ्रेंड्स आप लिख लीजिए RCM बेसिस, by the recipient of such goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both. So friends, I think आपको समझ में आया होगा कि 9(3) क्या बताना चाहता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कुछ कैटेगरीज को जो कि सप्लाई करेंगी गुड्स और सर्विसेज या फिर बोथ, जिसमें RCM बेसिस पर रिसिपिएंट को टैक्स देना होगा। रिसिपिएंट टैक्स देगा एज इफ ही इज द पर्सन लायबल, जैसे ही वो लायबल हो जाएगा फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू दैट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फ्रेंड्स आई होप ओके है। अब कैटेगरी कौन सी है वो हम आगे पढ़ेंगे, कैटेगरी कौन सी है वो आगे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स कुछ बातें यहाँ पर आप बेशक नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ हो जाएगा सप्लायर, यहाँ हो जाएगा रिसिपिएंट। सप्लायर ने रिसिपिएंट को क्या किया, किसी चीज़ की सप्लाई की है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ कैटेगरीज में रिसिपिएंट को टैक्स देना होगा, इसे कहते हैं हम लोग RCM। और अगर सप्लायर देगा फ्रेंड्स तो उसको बोल देंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म FCM। सो फ्रेंड्स कुछ कैटेगरीज के लिए ही RCM एप्लीकेबल है, अदरवाइज हम लोग FCM की तरफ से जाएंगे। सो फ्रेंड्स ओके है, ये सर्विस टैक्स में भी था आपके, ठीक है फ्रेंड्स। ओके सबसेक्शन नंबर 4 फ्रेंड्स, यहाँ पर अमेंडमेंट थी। जो इनिशियल 9(4) आया था वो अलग था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। वहाँ कुछ लिमिट थी, बाद में इसे चेंज कर दिया गया। अब चेंज में क्या है फ्रेंड्स, हमें चेंज पढ़ना है, हमें पुराने से क्या मतलब है। सो फ्रेंड्स 9(4) द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स। ओके, कुछ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रेंड्स, स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier pay the tax on RCM basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services। फ्रेंड्स इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है फ्रेंड्स जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, हाँ या ना, पढ़ा है आपने? बिल्कुल भी नहीं, वो अनरजिस्टर्ड फ्रेंड्स। मैं वही चेक कर रही थी आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे। एंड द रिसिपिएंट वो कौन है, वो रजिस्टर्ड है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड मतलब अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के पास जा रहा है। कुछ कैटेगरी बांट दी गई है, पहले यहाँ पर सारे के सारे थी, अब कुछ कैटेगरीज बांट दी गई है कि ये गुड्स या ये सर्विसेज आएंगी तो RCM लगेगा। कहाँ से आएंगी, अनरजिस्टर्ड से फ्रेंड्स, अनरजिस्टर्ड से। यहाँ वर्डिंग्स क्या है, अनरजिस्टर्ड। ऊपर क्या था, ऊपर सिर्फ ये बताया गया था कुछ कैटेगरी को RCM के में टैक्स देना है, लेकिन वहाँ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड नहीं था। सो फ्रेंड्स प्लीज़ नोट कीजिए, अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो वो 9(3) में फॉल करेगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज है फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड कैटेगरीज हम आगे पढ़ेंगे, अगर तो वो अनरजिस्टर्ड तो वो 9(4) में फॉल करेगा। अब दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स, दोनों में अंतर क्या है, 9(3) 9(4) में अंतर क्या है, क्या अंतर है फ्रेंड्स, अंतर बताइए प्लीज। ऐसा क्यों किया गया है, दोनों की कैटेगरी में डिफरेंस है फ्रेंड्स। पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 9(4) में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि अनरजिस्टर्ड से कोई भी सप्लाई आएगी RCM देना होगा रजिस्टर्ड को, और उस पर लिमिट थी 5,000 पर डे। छोटे छोटे व्यापारी परेशान हो गए थे क्योंकि अब कोई भी अनरजिस्टर्ड से माल नहीं खरीद रहा था, क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि रेसिपिएंट यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स अपनी जेब से देना पड़ रहा था उस टाइम पर। तो उनको बचाने के लिए कुछ कैटेगरी कर दी गई है,
कि इनकी अगर आप परचेज करेंगे अनरजिस्टर्ड से तो ही टैक्स लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, 9(4) डन फ्रेंड्स। 9(5) The government may, on the recommendation of the council, by notification specify categories of the services and tax on intrastate। अगर हम ये 5 सबसेक्शन नंबर 5 में देखें तो इंट्रास्टेट है, और अगर इंटर होगा तो सेक्शन 5 और 5 GST का सबसेक्शन नंबर 5 में यहाँ इंटरस्टेट मिलेगा। ऑफिस शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉम ऑपरेटर। आपको पता है ई कॉम हमने पढ़ा था ऊपर, ई कॉम ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, डन है। ई कॉम ऑपरेटर, इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ ही इज अ सप्लायर लाइबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सच सप्लाई। कुल मिलाकर इसमें क्या बताया गया फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट में अंदर रिकमेंडेशन वो बता सकते हैं कि CGST और SGST यानी कि इंटरेस्ट सप्लाई होगी, ऑफ विच शैल बी पेड बाय द ई कॉम ऑपरेटर इफ सच सप्लाई सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। अगर ई कॉम से सर्विसेज होगी तो CGST SGST लगेगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन ई कॉम ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी। सोचो फ्रेंड्स क्या बताना चाह रहे हैं, अगर तो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है इन टैक्सेबल टेरिटरी एनी पर्सन रिप्रेजेंटेटिंग, तो कोई भी पर्सन रिप्रेजेंटिव जो उनको रिप्रेजेंट करेगा वो देगा टैक्स। ठीक है जी, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर कोई उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है एंड ऑल्सो ही डज नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, देन सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल अपॉइंट अ पर्सन, उसको पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, अपॉइंट अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स। ओके फ्रेंड्स, ओके आप समझिए पहला पॉइंट। ठीक है जी, ई कॉम को टैक्स देना है, वो भी इंट्रा स्टेट। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट, अगर तो वो फिजिकल नहीं है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। थर्ड पॉइंट, अगर तो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो अपॉइंट करना पड़ेगा, हु इज़ द लायबल, जो कि लायबल होगा टैक्स पेमेंट के लिए। डन फ्रेंड्स, डन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ओके, सेक्शन नंबर 5 कॉपी पेस्ट है। सेक्शन नंबर 9 का कुछ लाइनें डिफर है, मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ इंट्रा है तो यहाँ इंटर है, वहाँ 20 है तो यहाँ 40 है, बाकी कॉपी पेस्ट है। इंटर स्टेट में आपका इंपोर्ट के रिगार्डिंग भी, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट सब सेक्शन में ही इंपोर्ट के बारे में बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट IGST ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस। जो IGST कलेक्ट होगा इंपोर्ट के टाइम पर, इंपोर्ट में आपको पता है फ्रेंड्स कस्टम ड्यूटी लगता है और इसमें GST भी लगता है, तो GST कैसे कैलकुलेट होगा, वो GST कैलकुलेट होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से होगा, वो यहाँ पर नहीं होगा। और उसकी वैल्यूएशन भी कैसे बोली गई है उसी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, सब सेक्शन नंबर 2 कॉपी पेस्ट है, सब सेक्शन नंबर 3 भी कॉपी पेस्ट है। 4 फ्रेंड्स, चेंज नहीं किया गया 4 में फ्रेंड्स, CGST एक्ट में चेंज हुआ है, IGST एक्ट में नहीं चेंज हुआ। इंटीग्रेटेड टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर कर रहा है, टू रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड बाय सच पर्सन ऑन RCM बेसिस एज द रिसिपिएंट एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रिसिपिएंट एज इफ ही इज द पर्सन लायबल। क्या हमने यही पढ़ा था ऊपर? फ्रेंड्स, क्या हमने यही पढ़ा था ऊपर स्पेसिफिक कैटेगरी थी फ्रेंड्स, स्पेसिफाइड कैटेगरीज नीचे नहीं है, नीचे सिर्फ ये बताया गया है कि अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? यस, बिल्कुल समझ रहे हैं। 5th कॉपी पेस्ट। ओके,
तो फ्रेंड्स, CGST shall be levied on all intra-state supplies, all intra-state supply of goods and services of both. The tax shall be collected in such manner as may prescribed and shall be paid by the taxable person. Taxable person ही टैक्स देगा. However, intra-state supply of alcoholic liquor नहीं देना. Okay friends, value of duty, value of levy हम सेक्शन नंबर 15 में पढ़ेंगे वैल्यूएशन की किस अमाउंट पर टैक्स लगेगा. सो फ्रेंड्स ओके. अच्छा जी, रेट प्रेजेंटली कौन कौन से नोटिफाई रेट है 0.125, 1.5 ज्वेलरी, 2.5, 6, 9 एंड 14. सो फ्रेंड्स मैक्सिमम कितना है अभी फिलहाल 14 और मैक्सिमम कितना हो सकता है एक्ट के अकॉर्डिंग 20. सो फ्रेंड्स एक्ट में अगर चेंज करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा सबकी परमिशन चाहिए होगी तब एक्ट में चेंज होता है. अब एक्ट में रेट कितना है 20 मैक्सिमम है फ्रेंड्स. अगर 25 करना है तो क्या होगा, बहुत बहस होगी, कांग्रेस बीजेपी सब लड़ेंगे. डन फ्रेंड्स. ओके डन है जी. बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट पढ़ते हैं एक बार. इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, कॉपी पेस्ट फ्रेंड्स, कॉपी पेस्ट. गुड्स और सर्विसेज IGST एक्ट में है. IGST इज लेविड ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू. ट्रांजेक्शन वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, सेक्शन नंबर 15 से पता चलेगी. अल्कोहल क्लिकर पर नहीं लगेगा. और मैक्सिमम रेट कितना है फ्रेंड्स 40. और फिलहाल कितना है फ्रेंड्स, करेंटली है 28% है. डन फ्रेंड्स 28% है. हावेवर अभी तक नोटिफिकेशन के थ्रू ये कुछ प्रोडक्ट्स यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 5 तरह के, इन पर GST नहीं लगेगा, इन पर स्टेट टैक्स ही लग रहा है. ठीक है फ्रेंड्स ओके. गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रेंड्स, उस पर BCD लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंड उसके साथ क्या लगता है, उसके ऊपर GST लगता है. ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप GST में पढ़ेंगे तब आपको कस्टम में आपको पता चल जाएगा, आपको वहाँ क्लियर ज़्यादा हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM पर आ गए फ्रेंड्स. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन बताइए प्लीज फ्रेंड्स, सेक्शन बताइए प्लीज. सेक्शन नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिए कौन कौन से एक्ट है. CGST एक्ट है, IGST एक्ट है. डन है फ्रेंड्स. आई होप आपको क्लियर हो रही चीज़ें. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अब हम. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग. CGST IGST शैल बी पेड बाय द रिसिपिएंट. कौन पे करेगा, रिसिपिएंट. कौन पे करेगा, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस इन द फॉलोइंग केस. अलग अलग बातें बताई गई है फ्रेंड्स, अलग अलग बातें. इतनी मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, करनी पड़ेगी. ये मेहनत है सीरियसली, मज़ा आना चाहिए आपको. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, यानी कि 9(3) के बारे में बात कर रहा है ये. सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स 9(4) के बारे में बात कर रही है 4. ओके देखो ध्यान से फ्रेंड्स, दो बातें हैं. पहले तो नोटिफाई कर दी गवर्नमेंट ने, या करेंगे, और भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं. हर एक नोटिफिकेशन के टाइम पे कम से कम 1-2 सर्विसेज ऐड हो जाती है. सो फ्रेंड्स, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. मतलब हर किसी को नहीं, कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स सर्विसेज और कुछ कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को ही RCM पर पे करना है. डन फ्रेंड्स, आप इन पॉइंट्स को नोट कीजिएंगे प्लीज़. स्पेसिफाइड कैटेगरीज ये वाली बात और स्पेसिफाइड पर्सन ये वाली बात. डन फ्रेंड्स, डन है जी. All the provisions of the CGST IGST Act shall apply to the recipient in the aforesaid cases as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both. Let us first understand the concept of reverse charge mechanism. RCM चीज़ क्या है? कुछ कैटेगरी में RCM मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप पे करेंगे. छोटे छोटे व्यापारी या बड़े लोग भी है, कुछ एडवोकेट, इसमें बड़े लोग हैं. एडवोकेट बहुत चालाक है, वो केस कर देते हैं. सर्विस टैक्स भी नहीं आने दिया एडवोकेट्स पे, हमेशा RCM लगा कि बिजनेस वाला अपना भरेगा, हम इतनी माथापच्ची नहीं करेंगे. एडवोकेट्स होशियार होते हैं फ्रेंड्स. सो जनरली द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज लाइबल टू पे GST. ओके, जो सप्लायर होता है, सप्लायर अपने इनवॉइस पे लगा कर देगा टैक्स.
रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करेगा और डिपार्टमेंट को जमा करवाता है। जनरली ये सिचुएशन है। हाउएवर अंडर द रिवर्स शेड मैकेनिज्म द लायबिलिटी टू पे जीएसटी इन इज कास्ट टू द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है फ्रेंड्स, आरसीएम है क्या चीज? मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट टैक्स देगा ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज। ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई। जितनी लिस्ट है उतनों में आरसीएम वो पे करेगा। वो कौन फ्रेंड्स? रेसिपिएंट पे करेगा। अदरवाइज तो कौन पे करेगा? सप्लायर। अदरवाइज तो कौन पे करेगा फ्रेंड्स? सप्लायर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। However, the underlying principle of an indirect tax is that burden of such tax has to be ultimately passed on the recipient. GST being an indirect tax, this principle holds goods for GST. Therefore, under RCM, only the compliance requirement to obtain registration under GST, deposit the tax with the government, filing returns have been shifted from the supplier to recipient. The burden to pay GST ultimately lies on the recipient only. आपको कुछ बातें समझ में आई? इसमें क्या बातें बताई गई है फ्रेंड्स? समझ में आई? कुछ नहीं आई? नहीं आई? सीरियसली नहीं आई? पक्का? ओके, मैं बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सप्लायर है, इसने रिसिपिएंट को गुड्स सप्लाई किए। 100 रुपी टैक्सेबल, उस पर 18 रुपी टैक्स, 118। रिसिपेंट इसको कितना देगा? 118। ये गवर्नमेंट को कितना देगा फ्रेंड्स? गवर्नमेंट को कितना देगा ये? 18। सो फ्रेंड्स, अब बताएंगे सप्लायर ने अपने पॉकेट से क्या दिया है? सप्लायर ने अपने पॉकेट से क्या दिया है? हैं? कुछ भी नहीं। इसने 118 इससे लिए, 100 अपने रखे, जीएसटी गवर्नमेंट को दे दिया। सप्लायर ने कुछ दिया अपने पॉकेट से? कुछ भी दिया? नहीं दिया। सेम इसी तरह से रिसिपिएंट की बात करते हैं अब हम। रिसिपिएंट ने कितना दिया? 118। अब सिचुएशन क्या होगी आरसीएम में फ्रेंड्स? आरसीएम में सिचुएशन क्या होगी? अब आपको आरसीएम की सिचुएशन बताते हैं फ्रेंड्स। सो सप्लायर है, रिसिपिएंट है। सप्लायर 100 का बिल देगा, टैक्स के नाम का देगा 0 रुपये क्योंकि आरसीएम है, और 100 ही इसको देगा। अब ये सप्लायर को कितना देगा? 100 रुपये। डन फ्रेंड्स। गवर्नमेंट को कितना देगा ये? 0। और ये गवर्नमेंट को कितना देगा? 18%, यानी कि 18 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, रिसिपेंट पे कितना? 100 रुपये किए, 18 रुपये किए, टोटल कितने हो गए? 118। कुछ अलग मिला? इस पूरी लाइन में यही बातें बताई गई है। गवर्नमेंट को टैक्स उतना ही मिलेगा जितना उसको मिलता आया है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? सिर्फ देने वाला फिलहाल शिफ्ट हो गया, लेकिन अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? रिसिपिएंट के ऊपर। उसको 18 रुपये देना ही देना है, चाहे वो सप्लायर को दे चाहे गवर्नमेंट को डायरेक्ट दे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा लाइन। हुआ है फ्रेंड्स? आई नो, होशियार है यार आप सब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज सिनेरियो। ऊपर पढ़ा था मैं 9394 5354। यस फ्रेंड्स, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। फर्स्ट सिनेरियो अकर्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कवर्ड अंडर 93 और 53 ऑफ IGST एक्ट। Second scenario occur in the case of supply of specified categories of goods and services made by an unregistered supplier to a specified class of registered recipient. Oh my God! I hope आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में स्पेसिफाइड कैटेगरीज दे रखी है, स्पेसिफाइड कैटेगरीज दे रखी है, स्पेसिफाइड कैटेगरीज दे रखी है 93 के लिए। किसके लिए? 93 के लिए। और 94 के लिए स्पेसिफाइड कैटेगरीज, इसमें वर्डिंग से अनरजिस्टर्ड सप्लायर। ठीक है फ्रेंड्स? ओके। गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड अंडर आरसीएम अंडर 93 और 53। अभी हम 93 53 की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी हम कौन सी की बात नहीं कर रहे? 94 की बातें नहीं कर रही है, 94 की बातें नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सप्लाईज ऑफ गुड्स बहुत ईजी फ्रेंड्स, बहुत ईजी। अगर हम गुड्स की बात करें तो बहुत लिमिटेड गुड्स है हमारे पास जिस पर आरसीएम लगेगा। आरसीएम में गुड्स बहुत इजी है। सो फ्रेंड्स, गुड्स लाइक कैश्यू नट्स,
not shield pilled, bead wrapper leaves, tobacco leaves, supply of lottery, supply of lottery, supply of lottery, silk yarn, used vehicle, seized and confiscated goods, old and used goods, वेस्ट एंड स्क्रैप। वेस्ट एंड स्क्रैप पे फ्रेंड्स आरसीएम है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से, वेस्ट एंड स्क्रैप पर आरसीएम है। रॉ कॉटन आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अब इसका 3 पॉइंट पढ़ते हैं, एक बार क्या बताना चाहता है। एग्जाम्पल ऑफ गुड्स ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय द रिसिपेंट अंडर आरसीएम हैव बीन गिवन देयर अंडर ओनली फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, दीज आर नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। मीन्स आपके एग्जाम में नहीं आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ छोटी सी कैटेगरी यार, क्या एग्जाम में देंगे वो, लेकिन फॉर नॉलेज दिए गए ये चीज़ें। डन फ्रेंड्स। कैश्यू नट, बीडी रैपर, टोबैको लीव्स, लॉटरी, सिल्क यार्न, यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, रॉ कॉटन आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, अब हम पढ़ते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सर्विसेज पढ़ेंगे, हम सर्विसेज पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ा है बहुत है फ्रेंड्स, आज हम उसको जो भी हमने पढ़ा है आज उसको हम एक रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा संभल के चलेंगे फ्रेंड्स। सो एक गो थ्रू करते हैं। 9(3) एंड 5(3). 9(3) कौन सा एक्ट? जीएसटी एक्ट। 9(3) का 1 सबसेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन नंबर 2। सबसेक्शन नंबर 2 को छोड़ो, उस पर जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सीजीएसटी एक्ट लगेगा सारे इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड सर्विसेज पर एक्सेप्ट लिकर पर, और मैक्सिमम रेट कितना होगा फ्रेंड्स? 20। डन। 2 में 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स है, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। 3rd आरसीएम की बातें करें, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उन पर आरसीएम लगेगा। 4th अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर सप्लाई की है कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। सो फ्रेंड्स ओके। 5 ई कॉम की बातें है, ई कॉम में इंटरेस्ट रेट लगेगा। फिजिकल प्रेजेंस अगर उसके खुद की है तो ओके है, नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव करेगा, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, डन। 5 कॉपी पेस्ट, इसमें फर्स्ट का एक प्रोविजो है जो कि कस्टम एक्ट से मैच है। कस्टम एक्ट के बारे में बताया गया कि इंपोर्ट अगर आप करेंगे कस्टम एक्ट लगेगा, कस्टम ड्यूटी भी देंगे प्लस आईजीएसटी भी देंगे। अब आईजीएसटी में जो उनकी कैलकुलेशन होगी वो सबसेक्शन नंबर 3 के हिसाब से उनकी कस्टम की। ठीक है जी। 4 कॉपी पेस्ट, 5 कॉपी पेस्ट। ओके फ्रेंड्स, एनालिसिस हमने पढ़ लिया है, मैक्सिमम रेट पता है हमें, रिवर्स चार्ज के बारे में पढ़ा है हमने कुछ पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स ओके है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कल हम कैटेगरी ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे, फ्रेंड्स। डन है। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे इस तरह से जिनको बहुत इन डेप्थ समझना होगा, और बाकी कुछ कैटेगरीज जो है वो बहुत इजीली हमें समझ में आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए पढ़ते रहिए यार, बाय नहीं करना, पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर। ओके बाय।